अभी पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। आपने कहा था कि जब वो चुनाव लड़ेंगे तो आप सपोर्ट करने उनको जाएंगे। अभी तो हम अभी कहीं और आए हैं। वो बात बात का विषय है, वो याद करेगी तो जरूर हम प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तो मैं खुद ही चुनाव में आ गया हूँ, तो अगर वक्त कितना मिलता है इसका मैं देखता हूँ। और अभी आया हूँ अपने पिता का आशीर्वाद लेने, क्योंकि इनके विचारधारा शुरू से रहा है और विकास की तरफ रहा है। और इन लोगों के आशीर्वाद के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा। अभी तक मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही बड़ा हुआ हूँ और मेरा कार्य क्षेत्र नहीं था, बट आज के डेट में पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे पिता, और हमारी माता राबड़ी देवी जी, बड़े भाई तेजस्वी भैया, या गठबंधन के जितने लोग हैं, सबका एक मेरे प्रति स्नेह है, प्यार है, और उन लोगों ने विश्वास जताया है। तो प्रयास यही रहेगी कि जितने गरीबी से उठकर मैंने अपने आप को बड़ा किया, उसी तरह जिस बदहाल में छपरा है उन उसको भी उसी व्यवस्था के साथ जिस तरह मैंने खुद को बड़ा किया करने के प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी समस्या छपरा की नाला का है, पानी निकासी का, जिसमें प्रभुनाथ नगर तो ऐसे ही डूब जाता है। और जितने लोग अभी फिलहाल में जितने लोग यहाँ मेयर बने या जो भी बने, उनके पास अपॉर्चुनिटी रहने के बावजूद भी छपरा के उस पानी निकासी का व्यवस्था उन लोगों ने नहीं किया। तो मेरा सबसे पहला काम तो प्रयास यही रहेगा कि सरकार फंड दे या ना दे, मैं सक्षम हूं उस बात के लिए, और प्रयास करूंगा कि मैं अपने फंड से भी इस चीज का व्यवस्था जरूर करूं और इसको सुधारने का काम। भी कह रहे हैं कि आप 15 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन काम काम के लिए बाहर रहेंगे। सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है? जीतने के लिए लोग कुछ ही हद तक जा सकते हैं। हमारे दिल में चाचा का सम्मान है ना, तो मैं विदेश में भी रहूंगा ना, तो इनके सम्मान मेरे दिल से कम नहीं होगी। तो छपरा मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में नहीं है। मैं कहाँ रहूंगा नहीं रहूंगा ये मायने नहीं रखता है, मैं क्या करूंगा ये मायने रखता है। दुनिया के किसी कोने में रहने से बताइए कि आपके पास आपका बेटा 24 घंटा आपके साथी हो और अंधा हो, तो एक गिलास पानी भी उठा के नहीं देगा आपको। मेरे कहने का मतलब है अंधा बन के नहीं, मैं दोनों आंखें देखता हूं और मुझे पता है कि कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे पता है कि अब अंधे बेटे को पालने का क्या मतलब है। बेटा है तो पालेगा आदमी, बेटा है तो पालेगा, बट कभी उससे सुख नहीं मिलेगा क्योंकि वो देख ही नहीं रहा है। तो जो छपरा में रहे हैं सब लोग, कोई मेयर रहा है, कोई विधायक रहा है, उसके बावजूद भी छपरा का विकास उनको पता नहीं उन्होंने क्या किया है, और छपरा की जनता नहीं जानती है कि छपरा में उन्होंने क्या किया है। आज तक इन नाले का व्यवस्था जो है, करोड़ों जितने भी यहाँ व्यापारी हैं सबको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जो आम जनता है उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या इनको अभी नहीं देखा? मैं कहाँ रहूंगा ये मायने रखता ही नहीं है। छपरा को विकास खुद से करना है, मुझे तो सिर्फ साइन ही करना है ना। और मेरे लिए मैं 15 दिन रहूंगा और मेरी पत्नी 15 दिन रहेगी। हम दोनों में से कोई ना कोई रहेगा 15-15 दिन, कोई जरूरी नहीं है। मैंने 15 दिन बोला है, लेकिन मेरी वाइफ 15 दिन यहाँ रहेगी, और सबका समस्या जो भी हल होगा उसके द्वारा भी होगा और मेरे द्वारा भी होगा। और मैं प्रयास हमेशा करूंगा कि मैं सरकार के हिसाब से नहीं, बल्कि मेरे पास जो फंड है, मैं जितना कमाता हूं, प्रयास करूंगा कि चाहे वो किसी लड़की का सगाई हो, या किसी गरीब की दवाई हो, या किसी गरीब की पढ़ाई हो, ये तीनों अपने क्षमता से मैं प्रयास करूंगा कि ये सारे मेरे हिसाब से हो और मैं इनका मदद करूं। महागठबंधन में अभी सही सब सही चल रहा है, कहीं पे राजद कांग्रेस आमने सामने खड़े हुए हैं प्रत्याशी, कई जगहों पे। देखिए सब सच पूछिए ना, तो उस विषय में मैं कभी ना कभी कमेटी में बैठा हूं ना कुछ बैठा हूं। ये तो अचानक मेरे जीवन में सारी चीजें आई, और मैं बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं छपरा की जनता को तो जानता हूँ, छपरा के लोगों की समस्या को तो जानता हूँ। मैं इस समस्या की बात कर रहा हूँ। महागठबंधन में वहाँ बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग अपनी चीज़ों को सॉल्व करना जानते हैं। मैं उस कमेटी का अब हिस्सा बना हूँ। अब जब मैं बैठना शुरू करूँगा तो शायद वहाँ की चीज़ें मुझे पता चलेगी। अभी तो मैं छपरा की जनता के लिए हूँ, और आजीवन में प्रयास यही करूँगा कि छपरा की जनता की सारी समस्या वो मेरी समस्या हो, और उनको उसको कैसे सॉल्व करना है मुझे पता इसलिए है क्योंकि मैं देश विदेश घूम कर देख लिया हूँ कि देश विदेश में कैसी व्यवस्थाएं होती है जहाँ पे लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। तो मेरा भी प्रयास यही रहेगा, इसीलिए मैं आज अपने पिता के साथ आया हूँ। चाहे हमारे राम बाबू चाचा हो, चाहे उदित चाचा हो, सब लोगों ने मुझे अपने बेटे की तरह शुरू से प्यार दिया है, और अपने पिताओं के आशीर्वाद के और अपने बुजुर्गों के स्नेह और उनके जो विचारधारा है, उनके बिना हम सब बच्चे अधूरे हैं। तो आज यंग जनरेशन है, तो मैं प्रयास यही करूंगा कि हमारे यंग जनरेशन जो भी है, सब लोग आज खेसारी के साथ हैं और प्यार दे रहे हैं। आपने जमीन भी खरीदा है? हाँ, जमीन है मेरा 3 कट्ठा,
जो कि स्टेशन के आसपास में है, तो शायद उसका शिलान्यास बहुत जल्दी करूंगा। और कुछ लोग बोल ये भी रहे हैं कि मैं बाहरी हूं, तो भाई मैं छपरा जिला का ही हूं, बाहरी नहीं हूं। हाँ, मैं बाहर रहता था, बट कोई ज़रूरी नहीं है। अमेरिका में दवाई की दुकान होती है, लेकिन उसके इलाज के लिए, और इलाज जब होता है तो वो दवा को यूज इंसान इंडिया में भी करता है। फर्क वो नहीं है। मैंने क्या बोला, आप किसी के लिए दवा बनिएगा ना तो दुनिया के किसी कोने में रहिए, आप किसी को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये प्रयास, हमेशा लोगों का विश्वास मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा ही होगा जब मैंने नॉमिनेशन किया, तो ठीक है, कुछ लोगों का कहना में ये भी है कि वो देखने वाली भीड़ है, तो जिससे प्यार नहीं होगा उसको कोई देखने आएगा क्या? तो वो देखने वाले कहीं ना कहीं उनके दिल में हूँ। मैं पूरे छपरा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के दिल में हूँ। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि जिस तरह विश्वास के साथ लोगों ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है और दे रहे हैं, इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। और मैं यहाँ कमाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं एक दिन कार्यक्रम करता हूँ ना, तो मैं, मुझे पता है और लोगों को भी पता है मैं कितना कमाता हूँ। तो मैं कमाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा भाव से आया हूँ। और सेवा भाव मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिल में है, और छपरा मेरे दिल में है। और प्रयास करूंगा कि आजीवन छपरा की जनता को, छपरा की व्यवस्था को, छपरा के दर्द को दिल में लेकर, और हमेशा उनका दवा बनूं, उनके दुआ बनूं, और हर चीज बन के और उनकी समस्या को सॉल्व करूं।